सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हमारे महाप्रभु श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन तन पर कष्ट सहन करके हम सब श्री प्रयागधाम वासियों को चाहे कम समय दिया है, लेकिन अपने पावन दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से और अनमोल वचनों से और लीलाओं से हमें भरपूर कर दिया है। ये जो महान उपकार महापुरुष अपने सेवकों पर करते हैं, सेवक इसका बदला नहीं चुका सकता। जबान के अंदर ऐसे शब्द नहीं हैं जो हम उनकी उपकारों का महिमा गा सकें। हम सब मिलकर के श्री अपने महाप्रभु श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के इस उपकार के बदले कोटिन कोट वंदन करते हैं। इसमें तनिक संदेह नहीं कि जब श्री प्रयागधाम वासी, प्रयागधाम में रहने वाले गुरुमुख, उनको ये संदेश मिलता है कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी फलां तारीख को श्री प्रयागधाम के अंदर कृपा फरमा रहे हैं, तो एक खुशी की लहर उठती है, मन बागो बाग हो जाता है और प्रतीक्षा करते हैं कि कब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन हो। लेकिन परसों ही इस दास को किसी ने ये बताया कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी जल्दी जो है श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो जब ये खबर मिलती है तो मन के अंदर एक बहुत ही उदासी छा जाती है और ऐसे लगता है जैसे किसी ने ये प्राणी खींच लिए हो। संत तुलसीदास जी ने भी अपनी वाणी के अंदर फरमाया है कि वंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा, एक मिलत दारुण दुख दोही, बिछरत एक प्राण हर लेही। संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं खोटे पुरुषों को और महापुरुषों को नमस्कार करता हूं, और यहां तक उन्होंने लिख दिया कि ये दोनों दुख देने वाले हैं। अगली पंक्ति के अंदर इस बात को और निर्णय किया कि इस दुख के अंदर भी अंतर है कि जब जीव को खोटे पुरुषों का मिलाप होता है तो उनको एक अत्यंत दुख पहुंचता है, और जब वक्त के महापुरुषों से सेवक का बिछुड़ना होता है तो वो भी दुख मिलता है। इस दुख के अंदर इतना अंतर है। फिर भी अपने मन को हौसला देना पड़ता है कि वक्त के महापुरुष तो इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आए हैं,
उन्होंने सृष्टि का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। जहां जहां भी गुरुमुख जन उन्हें याद करते हैं, पुकार करते हैं, उनकी पुकार को सुन करके उनकी मांग को पूरा करने के लिए महापुरुषों को वहां पहुंचना पड़ता है और जगह जगह भ्रमण करना पड़ता है। जैसा हम इंतजार करते हैं, ऐसे श्री अनंतपुर वासी भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब हमें श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के श्री दर्शन हो। तो ये महापुरुषों का बिरद है, उनकी ये लीला है। जिस मकसद को लेकर के संसार के अंदर अवतार धारण करते हैं, उसी मकसद को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण जीवों के कल्याण के लिए होता है। आप प्रश्न ये होता है कि महापुरुष तो जीवों के कल्याण के लिए संसार के अंदर उन्होंने अवतार धारण किया है, और ये भी बात सत्य है कि जिस जगह पर महापुरुष कृपा करते हैं वो जगह सोना सोना हो जाती है। और जब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महापुरुष किसी जगह से पधार जाते हैं, वो जगह सोनी सोनी हो जाती है। एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी एक जगह पर विराजमान थे। भगत जन उनके चरणों में बैठ करके पावन दर्शन कर रहे थे। उन भक्तों ने भगवान कृष्ण महाराज के चरणों में विनय की कि भगवान, आज हमें आप बैकुंठ के दर्शन करा दो। तो भगवान ने उनकी पुकार को सुन करके फरमाया, भी आप अपनी आंखें बंद करो, कुछ देर के लिए आपको बैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। सभी भक्तों ने अपने आंखें मूंद ली और भगवान कृष्ण महाराज जी ने फरमाया, थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोलो। आंखें खोली तो भगवान पूछने लगे, भी क्या आप सबने बैकुंठ के दर्शन किए? तो सबने विनय की कि महाराज, हमने बैकुंठ के दर्शन किए हैं। कैसा लगा बैकुंठ आपको? भगवान, बैकुंठ बहुत ही अच्छा था। अच्छा भी था और थोड़ा फीका भी लग रहा था। तो भगवान पूछते हैं कि आप बैकुंठ में गए और भगवान को वहां बैकुंठ में जा करके आपको अच्छा भी लग रहा था और फीका भी लग रहा था, फीका क्यों? तो सभी भक्तों ने विनय की कि भगवान, आप वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए जो है वो बैकुंठ में फीका लग रहा था। इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये श्री प्रयाग धाम की पावन भूमि हमारे हृदय सम्राट श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने महाराष्ट्र के अंदर एक भक्ति का केंद्र खोलने के लिए श्री प्रयाग धाम की स्थापना की, और ये पावन भूमि है। लेकिन ये पावन भूमि भी तभी लगती है, अच्छी लगती है, शोभायमान लगती है, जब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी यहाँ पर विराजमान हो। सतगुरु का दर्शन ही हमारी निधि है, सतगुरु का दर्शन ही हमारे प्राण हैं। ठीक है कि जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ से पधारते हैं तो एक ऐसा लगता है कि न जाने हमसे क्या चीज छीनी जा रही है, लेकिन भरोसा करना पड़ता है। हम यही विनय करते हैं श्री परम दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में कि हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की पावन सेहत मुबारक हमेशा हमेशा सकुशल रहे, मुस्कुराते रहें
और जो मौज उठी है श्री अनंतपुर के लिए प्रस्थान करने की, हमारी ये विनय है प्रभु के चरणों में कि आपकी ये यात्रा श्री अनंतपुर की सकुशल हो, मंगलमयी हो। और इसी प्रकार जो है वहाँ पर श्री अनंतपुर के प्रेमियों को उनकी भावनाओं को पूरा करके फिर हमें यहाँ पर श्री प्रयाग धाम में दर्शन देने की कृपा करें। लेकिन मैं कल ये सोच रहा था कि भाई पता नहीं, त्योहार तो बहुत दूर है, लेकिन एक विनय श्री चरण कमलों में है। और ये मेरी विनय नहीं बल्कि आप सबकी तरफ से विनय है कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी सच्चे पातशाह, आप जल्दी प्रयाग धाम में कृपा करना। प्रयाग धाम को भूलना नहीं है। तो समय ठीक है, त्योहार आने में तो कितना समय पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले भी एक बार दो बार जैसी उनकी मौज हो, हमें जो है इसी प्रकार श्री प्रयाग धाम के अंदर कृपा फरमा करके हमें अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से निहाल करना। और अंत में फिर मैं ये एक बार फिर विनय श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो, सुखद हो। और इसी प्रकार वहाँ पर प्रेमियों को निहाल करके फिर यहाँ पर जैसे इस प्रकार हमें पावन श्री दर्शन हो रहे हैं, हमें पावन श्री दर्शनों से आकर के यहाँ निहाल करें। और साथ में हम जीव भूल जाते हैं, सतगुरु हमेशा हमारे गुनाहों को नहीं देखते, हमारे ऐबों को नहीं देखते। तो जो इन दासों से गलतियां हुई हों, हम श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा की याचना करते हैं। उठो गुरमुखो उठो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस सत्संग को गुरमुख जन तक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरमुखों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।